हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम एक्शन के संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि अब जब आपके अनुसार आपके पास में कुछ है, हमारे अनुसार आपके पास में बहुत कुछ है, और अब आप एक्शन लेने जा रहे हैं या एक्शन ले रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए या फिर बहुत कुछ हासिल करने के लिए। हासिल करने के लिए यह आप किसी परिणाम को एक्शन के थ्रू या आपके अनुसार कार्य के थ्रू, हमारे अनुसार एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी के थ्रू, तब हम ये बात कहना चाहेंगे कि किसान से कुछ सीखेगा। अर्थात किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह गिनकर नहीं बोता है। किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह गिनकर नहीं बोता है। या जब किसान बाग लगाता है, किसान बाग लगाता है तो पौधे गिनकर तो लगाता है, लेकिन हमेशा एक्स्ट्रा लगाता है। हमेशा पौधा एक्स्ट्रा खरीद करके लाता है और एक्स्ट्रा लगाता है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह गिन करके नहीं बोता है, क्योंकि वह जानता है कि यही जो बीज हैं इनमें से कुछ उगाएंगे, कुछ नहीं उगाएंगे, कुछ ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, कुछ ऊपर रह जाएंगे, कुछ को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कुछ सड़ जाएंगे, कुछ बेकार हो जाएंगे, कुछ को जीव जंतु खा जाएंगे तथा कुछ यदि उगाएंगे तो पौधे नहीं बन पाएंगे, कुछ पौधे बन गए तो आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। अर्थात कुछ ही ऐसे होंगे जो कि हमको फसल देंगे। तो इसलिए वह उन नष्ट होने वाले या जीव जंतुओं के द्वारा खाने वाले, कीड़े मकोड़े के द्वारा खाने वाले इन सारे के सारे बीजों का एवरेज लगा करके वह किसान खेतों में उतने बीज डालता है कि सारा का सारा यदि नुकसान हो जाए, जो संभावित सारे नुकसानों को देखते हुए उससे भी एक्स्ट्रा बीज वो बोता है ताकि फसल देने लायक पर्याप्त मात्रा में पौधे उग ही आए, फसल देने लायक तक बढ़ कर के इतने पौधे तो हो ही जाएं कि वो फसल हमें पर्याप्त मात्रा में दे सकें। यदि वह गिन करके डाले बीज, स्वाभाविक बात है नष्ट होंगे तो बहुत कम उगेंगे, इसलिए वो इतना एक्स्ट्रा डालता है बीज, इतना एक्स्ट्रा डालता है कि कितना भी नुकसान हो जाए फिर भी जो फसल के लिए आवश्यक है जितने पौधों का, उतने पौधे उसके पास में होते हैं, बल्कि उससे एक्स्ट्रा ही होते हैं। ठीक। दूसरी तरफ जब किसान बाग लगाता है, स्वाभाविक बात है, पेड़ों के बाग लगाए जाते हैं, तो पेड़ों के बाग लगाए जाते हैं, ठीक है, तो पेड़ भी वो पेड़ पौधे के रूप में लगाए जाते हैं। पेड़ नहीं लगते हैं, बल्कि पौधे लगाए जाते हैं। पेड़ों के पौधे अर्थात छोटे रूप में लगाए जाते हैं। कहने का अर्थ है यदि बड़ा एक्शन भी है, बड़ा एक्शन इकट्ठे नहीं लिया जाता है, बड़ा एक्शन का छोटा रूप लिया जाता है, फिर वो छोटा एक्शन बढ़ते बढ़ते बड़ा एक्शन बनता है। बड़ा पेड़ यदि लगाना है तो बड़ा पेड़ नहीं लगता है, उसका छोटा पौधा लगता है। अर्थात वो जब छोटे रूप में होता है तब वो लगता है। अब बाग लगाना है, ठीक है, तो वो भी किसान एक्स्ट्रा पौधे लगाता है, क्योंकि वो भी ये जानता है
वो भी ये जानता है कि ये जो पौधे हम लगा रहे हैं, ये पेड़ बनने तक ये सारे के जितने पौधे हम लगा रहे हैं, ये सारे के सारे पेड़ नहीं बन पाएंगे। वो भी जानता है कि किसी न किसी कारण से कुछ पेड़ इसमें नष्ट होंगे, कुछ थोड़ा बढ़ने पर नष्ट होंगे, कुछ ज़्यादा बढ़ने पर नष्ट होंगे। लेकिन जितने पेड़ आवश्यक हैं, अर्थात बाग लगाने के लिए जितने पेड़ आवश्यक हैं, उससे एक्स्ट्रा लगाता है, ताकि विभिन्न परिस्थितियों में जो नुकसान हो जाए, जो पेड़ किसी कारण से नष्ट हो जाएं, विभिन्न परिस्थितियों में नष्ट हो जाएं, फिर भी बाग में हमारे लिए जितने आवश्यक पेड़ हैं उतने सुरक्षित रहें, इसलिए वह एक्स्ट्रा लगाता है। इसलिए एक्शन हमें नपे तुले या गिन करके नहीं लेने चाहिए, ना करने चाहिए। हमेशा इतने एक्स्ट्रा एक्शन करना चाहिए ताकि यदि कुछ एक्शंस या अधिकतम जितने एक्शन का रिजल्ट न मिले, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा इतने एक्शन लिए जाएं कि हाँ, उनका तो रिजल्ट हमें मिले ही, कहने का अर्थ यह, यदि आप नाप तोल करके गिने चुने एक्शंस लेते हैं और उनमें से कुछ एक्शंस नष्ट हो जाते हैं, कुछ एक्शंस परिणाम नहीं दे पाते हैं, तो जो हमें टोटल परिणाम चाहिए वो टोटल परिणाम हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए यह तो एक बात। दूसरी चीज़ कि रिजर्व में भी हम दूसरा मेथड यह आता है कि एक्शन के संदर्भ में या किसी भी परिस्थिति या कार्य संदर्भ में रिजर्व में भी रखा जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण, इलेक्शन ड्यूटी होती है। इलेक्शन ड्यूटी में इलेक्शन कमीशंस जितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगनी होती है उससे एक्स्ट्रा ही वो व्यवस्था करता है, एक्स्ट्रा साधन, एक्स्ट्रा हर चीज़ की व्यवस्था करता है, क्यों? जानता है कि ये हमें ड्यूटी करनी है, हर हालत में इसको कंप्लीट करना है। कहीं पर भी कोई व्यवधान आता है तो वह जो रिजर्व कर्मचारी हैं या रिजर्व साधन या संसाधन हैं, तुरंत वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। कारण ही रुकना चाहिए, मंजिल हमको निर्धारित समय पर मिलनी है, उसके लिए वो रिजर्व आम आदमी भी या लाइफ में हो या बिजनेस, उसमें भी इमरजेंसी फंड रखता है। तो इसलिए फिर एक्शन में जब आप मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक्शन ले रहे हैं तो उसमें भी रिजर्व क्यों नहीं है? रिजर्व भी होना चाहिए। ठीक है, अर्थात किसान ठीक बोता है बीज, लेकिन यदि किसी कारण से एक भी बीज न उग पाए, पता चले वो पूरा बीज ही खराब हो, या मान लिया बीज बोया और उसके बाद में बारिश हो गई और बारिश में ज़मीन सेट हो गई, नहीं वो उग पाए, तो भी उसके पास में इतना रिजर्व होता है कि वह दोबारा फिर से बुआई कर सके, दोबारा बुआई कर सके। तो इसी प्रकार से एक्शन भी इस रूप में होना चाहिए। यदि मतलब कहने का अर्थ यह, यदि मंजिल चाहिए तो एक्शन की परवाह मत करो। यदि एक्शन की परवाह करोगे तो फिर मंजिल को छोड़ ही देना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जिस तरीके से एक किसान परफेक्ट फसल कब प्राप्त करता है? किसान से सीखेगा परफेक्ट रिजल्ट को प्राप्त करना। जब वो खेत की तैयारी करता है, फिर बुआई की तैयारी करता है, फिर आवश्यकता से अधिक बीजों को बोता है, फिर केयर करता है। बड़ी लंबी थ्योरी है रिजल्ट को प्राप्त करने का। इसलिए एक्शन के थ्रू रिजल्ट प्राप्त करने की एक लंबी थ्योरी है। इसीलिए कहीं पर हमने ये बात कही है कि बिजनेस का दूसरा नाम मनी फार्मिंग। इसलिए एक्शन के थ्रू मंजिल को प्राप्त करना हमें किसान से सीखना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि ये जो बातें कही जा रही हैं, ये जो बातें बताई जा रही हैं कि यदि गिने चुने एक्शन हैं, ठीक है, तो भी हमें एक्स्ट्रा एक्शन करना चाहिए।
तो भी हमें एक्स्ट्रा एक्शन करना चाहिए ताकि कोई एक्शन रिजल्ट ना दे पाए। एक्स्ट्रा जिस तरीके किसान एक्स्ट्रा बीज बोता है उसी तरीके से एक्स्ट्रा एक्शन हमें करना चाहिए तथा रिजर्व में रखना चाहिए अर्थात सीमित या गिने हुए एक्शन से रिजल्ट पाने की उम्मीद कम ही रखनी चाहिए, बल्कि नहीं रखनी चाहिए यदि हमें परफेक्टली तौर पर हमको बाई एक्शन रिजल्ट प्राप्त करना है, मंजिल को प्राप्त करना, उद्देश्य को प्राप्त करना है। नमस्कार, धन्यवाद।